जियो न्यूज़ के इस प्रोग्राम में मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा ने ख़ावर फरीद मानेका से ताबड़तोड़ सवालात किए। इन्होंने ख़ावर मानेका से पूछा, आप खुद सिस्टम के बेनिफिशरी बने, आपकी करप्शन के किस्से आम हुए, पाक पतन के ऑफिसर्स आपकी मर्ज़ी से तब्दील होते रहे, आपने बुशरा बीबी को दुनिया की पाक तरीन बीबी करार दिया, आप उनका दिफा क्यों करते रहे, आपने अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर लिया, बैंक बैलेंस बनाया, आपके बच्चों ने अपना कारोबार बना लिए। शाहज़ेब खानज़ादा के इन सवालात के ख़ावर फरीद मानेका ने क्या जवाबात दिए, आइए सुनते हैं। जब ये फर्स्ट लेडी बनती हैं, उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं, आपकी बेटी की तस्वीर आती है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, इमरान खान साहब भी वहाँ पर मौजूद है। आपकी एक बेटी का निकाह बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल में खाना काबा में जाकर होता है और वो बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल इंजॉय करती हैं, बाकायदा खबर आती है, आप खामोश थे। ये सारे के सारे वाक़यात हुए हैं। उन्होंने कैसे छोड़ दिया था बच्चों को? बच्चे तो फुल प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे थे। वो अपने घर वाली हैं, वो अपनी माँ से ताल्लुक, बेटियों का ताल्लुक जो होता है माँ से बहुत कम टूटता है। ये अलग बात है कि कोई मजबूरी हो जाए, उनकी बात हो सके ना हो सके, लेकिन मैंने पिछले 4-5 सालों में मेरे बेटे बिल्कुल रुल गए। मेरी सबसे छोटी बेटी 3 साल से ज़्यादा 4 साल हो गए, उसने उससे माँ से बात नहीं की। क्या वो बेटी नहीं है? ये जो छोटी बेटी जो मेरे पास थी, जिसकी उम्र 7-8 साल की थी, जो आज 13-14 साल की हुई है, तो अभी भी रोती है। 4 साल से उससे फ़ोन पे बात तक नहीं हुई, तो वो बेटी उसकी नहीं है। आप बकरीद के तीसरे दिन आ रहे थे और पुलिस ये दावा करती है कि जी आपको रोका गया, आप रुके नहीं, आपका इसके बरक्स दावा है। और फिर उसके बाद डीपीओ को बदल दिया जाता है और डीपीओ गोंदल को जब बदला जाता है तो डीपीओ गोंदल को बदलने से पहले कि उसने आपको रोका कैसे, बुलाया जाता है बुजदार साहब के ऑफिस में, जहां पर आरपीओ भी मौजूद होते हैं और वहां पर एक प्राइवेट शख्स मौजूद होता है जिसका नाम एहसन जमील गुज्जर है। और वो एहसन जमील गुज्जर डीपीओ से कहता है कि मैंने आपको कॉल करके भी कहा था और कॉलें करवा के भी कहा था कि मानिका साहब के डेरे पे जाओ और डेरे पे जाकर उनसे माफ़ी मांगो, आप क्यों नहीं गए? तो वहाँ पर डीपीओ ने कहता है कि मैं क्यों जाऊँ किसी आदमी के डेरे पर और क्यों जाके माफ़ी मांगूँ। ये एहसन जमील गुज्जर वो शख्स है जो आपके लिए डीपीओ को कह रहा था कि जाओ, और फिर उस डीपीओ को बाकायदा तौर पर बगैर इन्वेस्टिगेशन के बुजदार साहब बरतरफ करते हैं क्योंकि आपको उससे शिकायत थी। ये हो रहा था आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में आप एहसन जमील गुज्जर के साथ अदालत में दाखिल होते थे। इस वक्त नाज़रीन स्क्रीन भी देख सकते हैं, एहसन जमील गुज्जर वापस आके कहते थे कि हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, ये बातें आके कहते हैं। आप उनके साथ दाखिल होते थे एहसन जमील गुज्जर के, इस वक्त नाज़रीन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बच्चों के साथ ज़बरदस्ती बैठ जाता था। ये फरा और ये दोनों बच्चों के सेल्फ क्लेम पेरेंट्स बने हुए थे कि बीबी अगर उधर चली गई है तो बच्चों का ख्याल हम करेंगे। इन्होंने खुद ब खुद ये जिम्मेदारी ले ली थी।